अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हुए। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, उसको गलत साबित किया है मैंने, और अपना कॉपीराइट कराया है वेव नेचर ऑफ लाइट से। फिजिक्स या साइंस जो भी कोई चीज है वो रटने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। बिल्कुल। जब तक आप समझोगे नहीं तो कुछ करोगे नहीं। पार्टिकल को मेटल के अंदर फोटोन बता रहे हैं, ये फोटोन की एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऐसे कैसा पॉसिबल है भाई? आप यार मैं देख तो रहा हूँ, वो देर से किसने स्टेटस लगाया है नहीं लगाया है, नहीं मिल रहा है। दोस्तों नमस्कार। आज मैं देख रहा था एक स्टेटस, जिस तरीके से आप कोई भी दिन होता है आप स्टेटस लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या आप ये मानते हैं कि जो हमारे देश में जो रेलवे का नेटवर्क है या बांध है या यूनिवर्सिटीज़ है, वो सब अंग्रेजों की देन है उस जमाने में? तो आप शायद गलत हैं। आप नहीं जानते जिनकी आज जयंती है वो है बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं देश के, उन्हें प्रथम इंजीनियर माना जाता है, और उन्हीं की याद में आज नेशनल इंजीनियर डे मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं आज किसी का मैंने स्टेटस नहीं देखा है, क्योंकि शायद तकनीकी और विज्ञान की तरफ हम इंडियंस का ध्यान इतना नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, वो ऐसे व्यक्ति थे जो आधुनिक भारत के निर्माता माने जाते हैं, और वो एक टाइम पे तो अंग्रेजों में इतने पॉपुलर हो गए कि आप यकीन नहीं करोगे, एक बार उन्होंने एक बांध बना डाला बिना सीमेंट के, पूरा का पूरा बांध बना डाला और चुनौती दे डाली अंग्रेजों को। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर तकनीकी या विज्ञान के प्रति रुचि थी, और वो चाहते थे कि तकनीकी का, विज्ञान की तकनीकों और प्रौद्योगिकी का राष्ट्र निर्माण में प्रयोग हो। और आज उनके जयंती पर, नेशनल इंजीनियर डे पर, मैं वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगा उनको कि आज ऐसे ही एक मेरठ के युवा ने एक बहुत बड़े, मैं तो कहूँ दुनिया के महानतम साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी एक थ्योरी है, उसको चुनौती दे डाली है। तो मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको व्याख्या को चुनौती दे डाली है। मैं मिलवाने जा रहा हूँ आपको एक ऐसे मेरठ के युवा से। तो जाइए जानते हैं उन्हें किस साइंटिस्ट की जो थ्योरी है, व्याख्या, उसको चुनौती दी है। तो आज हमारे साथ है। सर अपना नाम बताइए प्लीज। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपिन पवार है। विपिन पवार, आप कहाँ से हैं? जिला मेरठ। जिला मेरठ के गांव दांदा गडोली से है। जी जी। तो बताइए आपने किस दुनिया के महान वैज्ञानिक की जो थ्योरी है, उसकी जो व्याख्या है, उसको गलत साबित करने की कोशिश किया या दावा किया है आपने? अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हुए। अल्बर्ट आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हुए। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, उसको गलत साबित किया है मैंने, और अपना कॉपीराइट कराया है वेव नेचर ऑफ लाइट से। ओके। अच्छा, ये जो आपने किया है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, आपने एक तरह से जो एक्सप्लेनेशन है उसको गलत सिद्ध करने की कोशिश की है, तो ये कहीं आपने इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया है या क्या है इसका? नहीं, गलत जो साबित किया है उसका कॉपीराइट नहीं मिलता सर। ओके। ऐसा है, जो मैंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है वेव नेचर ऑफ लाइट से, उसका कॉपीराइट लिया है। ओके, तो दिखाइए। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो इन्होंने वर्क किया है, जो एक्सप्लेनेशन किया है, ये एक कंसर्न अथॉरिटी को भेजा है, क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा हूँ एक बड़े वैज्ञानिक की हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं। तो जो हम बात करेंगे कोई भी तर्कहीन या आधारित बात नहीं करेंगे। तो ये कॉपीराइट ऑफिस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पूरा इनके पास एक लेटर है, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं नीचे साइट, ये साइट है, इस पर जाकर इनका बुक नंबर डालकर देख सकते हैं जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है। और इस पर आप देख सकते हैं इन्होंने इसका कॉपीराइट मिला हुआ है पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो अब आगे बताइए कि और आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है? मेरे ख्याल से ये है, ये जो आपने वर्क किया है, और आप देख सकते हैं इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंसर्न अधिकारी की मोहर लगी हुई है, स्टैंप लगा हुआ है, साइन है। तो इन्होंने थ्योरी पर, व्याख्यान पर सवाल उठाए हैं, विद बड़े वैज्ञानिक की थ्योरी पर सवाल उठाए हैं, और आप देख सकते हैं लास्ट तक इस पर पूरे पे आप देख सकते हैं मोहर लगी हुई है। तो आप मुझे वो बताइए कि आपने जो आपका जो एक्सप्लेनेशन है, आपने किस किस को और भेजा है? ये मैंने इसरो को भेजा है, और वहां से इसकी जो सबसे बड़ी संस्था है इसरो, वहां से आपको कुछ रिटर्निंग में कुछ जवाब आया? हाँ, मेल आई है उनकी। ओके। साइंटिफिक सेक्रेटरी जो इसरो है, उनकी कॉल भी आई है। उनका फोन नंबर, मतलब आपके कार्य को सराहा गया है। जी जी। उन्होंने मुझे एनकरेज किया है। आप इसकी पीयर रिव्यू
पीयर रिव्यू जर्नल में पब्लिश करने के लिए बोला है। ओके, और बताइए। और एनकरेज किया साथ में। उसके अलावा आपने पीएमओ को भेजा है जी, वहां से उन्होंने, जो पीएमओ ऑफिस है, उन्होंने किया है ट्रांसफर एनआईएफ को। एनआईएफ ने बोल दिया है, मतलब ये हमारे जो कार्य है आपका, हमारा नहीं, जो मेरा जो नया कार्य है ये हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन आपके कार्य को रिकग्निशन मिला है मेरे ख्याल से। और तो आपकी जो मेन ऑब्जेक्शन है उनके व्याख्यान पर, अल्बर्ट आइंस्टीन के व्याख्यान पर, तो आप हमें समझा सकते हैं जरा? बिल्कुल समझा सकते। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। विपिन पवार आपको समझाएंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो व्याख्यान की है उन्होंने, तो इनके हिसाब से उसमें क्या क्या गलतियां हैं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा। एक सेकंड कहना चाहूंगा मैं, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे उन्होंने व्याख्या की थी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से। ओके, प्रकाश विद्युत प्रभाव की। मैंने की है वेव नेचर ऑफ लाइट से। ओके। जो एक्सपेरिमेंटल रूल हैं, इसके 4-5 जो रूल हैं जो मैं एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद प्राप्त हुए, उनको सिर्फ एक्सप्लेन किया है, मैंने कोई नई थ्योरी नहीं दी है। ओके, मेरे ख्याल से जो थ्योरी आपका जो एक वर्क है ये शायद अभी पब्लिश नहीं हुआ है। पब्लिश नहीं हुआ, इसमें लिखा भी है लेटर में, आप दिखा सकते हैं जी। ये देख, अच्छा, ये नोट पब्लिश्ड है, नोट ये, लेकिन ये रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, कॉपीराइट इसको मिल चुका है जो इन्होंने कार्य किया है। तो अब आप, आई कांट वेट एनी लॉन्गर, तो आप मुझे बताइए क्या है। जी। तो इस इफेक्ट में होता क्या है, जब कोई भी लाइट मिनिमम फ्रीक्वेंसी की, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक चाहिए होती है मेटल जो सरफेस है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। जब वो मेटल सरफेस पे डलती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये एनोड की ओर पहुंचते हैं, और जो हमारा सर्किट है वो पूरा हो जाता है, उसमें करंट की वैल्यू हमें मिलती है। मेन मुद्दा इस एक्सपेरिमेंट का, इफेक्ट का यही है कि हम प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। तो मेन बात यह है, जो आइंस्टीन जी ने अपनी इक्वेशन दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो ये है, ये वाली। तो मेरा सवाल अब ये है, क्या हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस समीकरण से? जी। तो आप ही सोचिए इस बारे में, जो मेरा सवाल है, क्या हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से? हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंसिडेंट जो लाइट है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब जो एनर्जी उसे चाहिए, जो फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है जो मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में यूज होती है। ओके। अगर जो ये वर्क फंक्शन है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये प्लांक कांस्टेंट, ये वर्क फंक्शन, अगर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो ये इक्वेशन इस तरह से होगी। जीरो एनर्जी, जीरो, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है, मान लो ये मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन सरफेस पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। तो आइंस्टीन जी ने ये बोला है, एक मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन की वैल्यू होती है वो फिक्स है। अब आप ही सोचिए, ये जो इलेक्ट्रॉन जो सरफेस के ऊपर बैठा है, बिल्कुल सतह पे बैठा है, इसे निकलने के लिए कम एनर्जी चाहिए, ज्यादा? कम। इसे चाहिए कम, लाइट पड़ेगी जब। दूसरा इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी फोटोन से लेगा, यहां से यहां तक जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, फोटोन, ये यहां से यहां तक जाएगा, ये बिल्कुल सरफेस पे। मेटल एक ही है, इलेक्ट्रॉन 3 है, इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इसके लिए एनर्जी इतनी चाहिए। क्यों? मेन मुद्दा हमारा ये है, ये जो मतलब एक्सपेरिमेंट है, यह हम करते हैं जो भी,
तो इससे हमारा जो मेन मकसद है करंट की वैल्यू फाइंड करना, हमें करंट यानी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत धारा ऊर्जा में बदलना, जो काम करते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए वर्क फंक्शन इतना होगा, इसके लिए इतना होगा, इसके लिए इतना होगा, तो सेम का एक मेटल के लिए मेटल सेम हो सकती है, पर जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वो उनका जो वर्क फंक्शन है वो कभी सेम नहीं हो सकता। आप ही सोचिए इस बात को, बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही बात है। तीसरा पॉइंट मेरा सवाल ये है, ये फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर की फोटोन ने, इसको तो हमने बोल दिया वर्क फंक्शन फाई इजिकल टू जो एनर्जी इसके पास बची उसको बोल दिया, मतलब जो इजेक्शन हुआ इसका मेटल से उसको बोल दिया हमने काइनेटिक एनर्जी, उसको डिनोट किया हमने हाफ एम वी स्क्वायर। आप एक ही बात बताइए, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है या बाहर है तो मेटल ही, मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है या मेटल के बाहर इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन ही मास ही है। तो उसकी एनर्जी को हम ऐसे मतलब डिनोट फाई से कैसे कर सकते हैं? वर्क फंक्शन से, मतलब इस टर्म में हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मास है, इलेक्ट्रॉन के अंदर मास है, और जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बाहर होगी जिसे हम ये डिनोट करते हैं, मेटल के अंदर भी उसी एनर्जी को हमें इसी रूप में डिनोट करना पड़ेगा। ये आप सोचिए बात सही है या गलत? मेटल के अंदर तो हमने उसे बना दिया फोटोन, मेटल के बाहर बना दिया इलेक्ट्रॉन, क्या पॉसिबल है? आप ही एक पार्टिकल को मेटल के अंदर फोटोन बता रहे हैं, ये फोटोन की एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ऐसे कैसा पॉसिबल है भाई? आप ही सोचो इस बात को, मेटल के अंदर फोटोन, मेटल के बाहर इलेक्ट्रॉन, कैसे पॉसिबल है? गलत है बिल्कुल ये। तो आपने इस तरीके से जी मतलब उनके एक्सप्लेनेशन को गलत साबित किया है, साबित किया है। बिल्कुल 100 के 100% इफेक्ट है इसका। जो एक्सप्लेनेशन मैंने किया है प्रकाश की जो नेचर है, वेव वाली नेचर, उससे किया है। इसी के साथ साथ मैंने एक वर्क और भी किया है, एक थ्योरम बनाई है, स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट कांस्टेंट, ये इक्वेशन है। यानी किसी भी जो वेव की एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज्यादा उसकी एनर्जी होगी। क्या है, अब ये दो सर्किल है, रेडियस सेम है दोनों की, ये 10 चक्कर काट रहा है, ये 15 चक्कर काट रहा है, तो स्पीड कौन सी की ज्यादा है? इसकी। अब आप ही सोचिए, तो फ्रीक्वेंसी पे मतलब पर सेकंड या पर मिनट आप ये मान लो, अगर चक्कर जिसकी ज्यादा है यानी फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, उसकी स्पीड ऑटोमेटिक ज्यादा है। ये बात तो आप भी सोच सकते हो, जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। आप एग्जांपल दूसरा ले लिए, आप बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ रेडिएशन सेम है, कांस्टेंट है, बोलते हैं 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ऐसा कुछ। अब आप ही बताइए, लाइट जब हमारे ऊपर डलती है तो हमारी छाया बनती है, जब एक्सरे डलती है वो हमारे शरीर को भेज जाती है, ऐसा क्यों? अगर सेम है तो दोनों से परछाई बननी चाहिए ना। एक्सरे क्यों पार करती है शरीर को? क्योंकि उसकी स्पीड हाई है। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, विपिन पवार जी ने जो अल्बर्ट आइंस्टीन की जो थ्योरी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसको अपने तरीके से क्या क्या खामियां थी एक्सप्लेन किया। तो विपिन पवार जी, आप क्या चाहते हैं? मतलब आपने जो आपके वर्क जो है ये अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो आप क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील मेरा इस काम को करने का एक ही टारगेट है, बच्चों को जो गलत पढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो पीछे हैं, उन्हें सही समझाया जाए, सही पढ़ाया जाए। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस काम को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मतलब ये जागरूकता, जो रियलिटी है वो समझ में आए। फिजिक्स या साइंस जो भी कोई चीज है वो रटने की चीज नहीं है, वो समझने की चीज है। बिल्कुल, जब तक आप समझोगे नहीं तो कुछ करोगे नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर किसी को चेक करना है, आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, उनकी डायरी नंबर है 636/।
2020-CO/L। जी। ये इनका डायल नंबर है, आप इनका कॉपीराइट चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना बताता हूँ, इनकी जो आज मैंने देखा है, एक्सप्लेनेशन देखा है, जो भी मैंने देखा है, हमारे अगर हम इंडिया को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सवालात करें, हम रिसर्च करें। अभी इंडिया काफी पीछे है रिसर्च में। जब हम पढ़ते थे, हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करते थे जिनका रिजल्ट हमें पता होता था, जी। इनका रिजल्ट हमें पता होता था। तो ऐसी सोसाइटी बने जहां पर ज्ञान का प्रभाव हो, ज्ञान का प्रकाश हो, रिसर्च करें। तो ये वीडियो आपका मेरे ख्याल से यूथ को इंस्पायर करेगा। तो इनका वीडियो ज्यादा शेयर करिए कि वो कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचे और इनका जो काम है पब्लिश हो सके। आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।